जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहली बात आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यदि हमें स्वयं की ज़िंदगी जीना है तो हम अपने लिए ही नियम कानून बनाते हैं। यदि हमें कहीं रहना है तो उसके लिए ही नियम कानून बनाते हैं। यहाँ तो देश की बात आती है, यहाँ देश की बात आती है तो इतने बड़े देश, इतने अधिक लोग, इतनी अधिक मानसिकताएं, तो उसके लिए बिना नियम के फिर कैसे चलाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी और लाया गया। यदि कॉन्स्टिट्यूशन न होता तो फिर लोग अपने हिसाब से किसी को कोई टैर भय न रहता, जो चाहता सो गलत करता, सहियों की कोई कदर न करता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और सही लोग भी सही न कर पाते, बल्कि उन्हें भी मजबूरी में कुछ कार्य गलत करना पड़ता। तो इसीलिए क्या लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, भारतीय संविधान है क्या। तो देखिए दोस्तों, हमें रहने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता है। तो फिर देश में रहने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, जिस प्रकार से रहना है, उसके कुछ ओरली, वैसे तो हम स्वयं से यदि जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा तो हमसे कोई नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी करवाने का प्रयास किया गया है और इसी को हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग 12 चैप्टर बनाए गए हैं, यानी कि 22 चैप्टर बनाए गए हैं, यानी 22 भाग बनाए गए हैं। उसके बाद फिर इसी में आता है 395 टॉपिक यानी 395 अनुच्छेद बनाया गया था। तो जब ये अनुच्छेद बनाया गया था तो यहाँ पे इसमें संविधान में लिखा गया है कि जो 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, उसके बाद फिर इसको बनाने के बाद कहा गया है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर माने जिस रूप में वो बना के दे रहे हैं, जैसे कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी ये 395 अनुच्छेद हैं तो इतने ही रहेंगे। यदि किसी चीज़ को जोड़ना हुआ तो इसी में क ख ग घ करके जोड़ देंगे। लेकिन ये कहिए कि 395 से 396, 397 ऐसा करें तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ये संविधान बनाने वालों, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने ही कह दिया है, संविधान में लिख दिया है। तो इसलिए जो है हमारे संविधान के मूल स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इसमें कुछ अलावा भी हैं, जैसे कि प्रियम्बल है, जैसे कि फिर उसमें 12 जो हैं उस सूचियां हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। पहले यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि संविधान जो है वो तब बना जब अंग्रेज हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करके काली गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे। यानी कि अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे। अंधेरी गली यानी कि जैसे कि हम रात के वक्त घूमते रहें, हम रात के वक्त यदि घूम रहे हैं तो फिर हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, या तो फिर कहाँ जा रहे हैं खुद को पता नहीं होता है, बस चले जा रहे हैं। वही स्थिति भारत की थी जिस वक्त, क्योंकि उस वक्त वैसे तो देखा जाए तो भारतीयों ने पहले जो हमारे देश के वीरांगना के प्राप्त के योद्धा थे, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया।
वो तो 1919 से ही अपने लिए संविधान लाना चाहे, कई बार संविधान मिला है। 1935 में उनका दृढ़ संकल्प भी हो गया था, 1919 में ही हो गया था कि अब 26 जनवरी को हम आज़ादी लेके छोड़ेंगे। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया है, जबकि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 6 दिन में बन के तैयार हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन उस दिन की मान्यता नहीं दी जाती है। उसके बाद फिर शायद 14 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, डेट देख लेंगे आप लोग। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो बात आती है कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया है, तो तैयार होने के बाद भी इतना वक्त क्यों, उसी दिन तो लागू कर सकते थे, लेकिन वो पहले से ही भूमिका बनाई गई थी कि 26 जनवरी को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने जानबूझकर, जिस दिन को हमने बताया था कि इस दिन को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उन्होंने उस दिन को आज़ाद नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्हें जो दिन अच्छा लगा उस दिन उन्होंने आज़ाद किया। और फिर हम लोगों ने जो 26 जनवरी है उस दिन को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। लेकिन संविधान में बहुत बड़ी बात ये आती है कि मान लीजिए कि योद्धाओं ने जो हमारे देश के बुद्धिजीवी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद फिर यहाँ पे जो पटेल साहब थे, जिन्होंने की पूरी सियासत को ही ये किया है, तो इन लोगों को, जो संविधान बनाने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर थे, इन लोगों को किसने कहा कि ये भारतीयों के लिए संविधान बनाए? ये भी तो बात आती है कि उनको कहा किसने कि ये भारतीयों के लिए संविधान बनाए। तो संविधान बनाने के लिए पहले जो सरपंच थे, पहले जो लोग थे, जो वास्तव में ग्राम के या फिर जिला के स्तर पर बुद्धिजीवी, कुछ लोग तो थे ही, कुछ लोग जो देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए, तो क्या उन लोगों को हम समर्थन नहीं देंगे? उन लोगों को एक प्रकार से ऐसे ही चुन लिया गया, किसी मत पद्धति के द्वारा उन लोगों को नहीं चुना गया था। उन लोगों को ऐसे ही देश से, जिस प्रकार अब हम मत पद्धति के द्वारा मतदान करके विधायक सांसद को चुनते हैं और अपने लिए संविधान बनाने की एक प्रकार से संसद में बैठने की उन्हें मंजूरी देते हैं, उसी प्रकार उस वक्त भी किया गया था। और ऐसे ही जिस प्रकार से एक प्रकार से मुख से बोल के ही उन लोगों को चुन दिया गया था, और वो लोग संविधान हमारे लिए बनाने के लिए, जो हमारे लिए संविधान बनाया गया, उसके लिए इन बड़े नेताओं को चुने, इन बड़े नेताओं को उन्होंने चुना, और इसलिए उनको परमिशन मिल गई। यानी एक प्रकार से हम ही लोगों ने परमिशन दिया कि आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए संविधान बनाइए, और उन्होंने ये संविधान इसलिए बनाया। तो हमारा जो संविधान है वो 22 भाग और 395 अनुच्छेद में लिखा गया। तो चलिए दोस्तों, भाग 1 के तरफ अब बढ़ते हैं बिना वक्त गंवाए। देखिए भाग 1 में जो है 1 से 4 आर्टिकल है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 22 चैप्टर 395 भाग अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 395 टॉपिक्स। तो यहाँ पे भाग 1 यानी चैप्टर 1 में 4 टॉपिक से खासे मान लीजिए दिए गए हैं, जो कि 1 से 4 आर्टिकल हैं। तो पहले आर्टिकल में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यहाँ पे संघ के लिए यूनियन की बात कही गई है। हालांकि संघ जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है। और बाहर के और संविधानों में एक कॉन्फेडरल की भी चर्चा की गई है, जो कि परिसंघ है। तो देखिए हम आपको एक डिटेल में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे ही हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कॉन्फेडरल, परिसंघ, ध्यान दीजिए, जो परिसंघ है, परिसंघ क्या है? परिसंघ है, मान लीजिए कि हमें एक दीवार बनानी है। दीवार कैसी बनानी है? इससे बनानी है। तो यहाँ पे हम इन्हें ईंट लगाए, फिर यहाँ पे ईंट रखा, फिर यहाँ पीट रखा, फिर यहाँ पीट रखा, ऐसे यहाँ पीट रखा, यहाँ पीट रखा, यहाँ पीट रखा, यहाँ पीट रखा।
इसी प्रकार से हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ से ईंट रखते चले जाएंगे। जब हम ईंट रखते चले जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार का लेप यानी सीमेंट जैसे लेपों का कोई प्रयोग न करें, तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि तेज तूफान इसे या तेज हवा ही इस ईंट को उड़ा के लेके चली जाए। ऐसा हो सकता क्या है, होता भी है। जैसे कि आप देखे होंगे कि गांव में पेड़ के थाले बनाए जाते हैं ईंट से, वो अच्छी खासी हवा आने पे गिर पड़ते हैं। तो ये काहे कन्फेडरल है यानी परिसंघ है। परिसंघ के साथ ऐसा होता है। लेकिन अब आती है संघ की बात। तो संघ अमेरिका में भी है, संघ इंडिया में भी है, लेकिन अमेरिका में फेडरेशन है, उसकी भी हिंदी संघ ही होती है। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन हम आपको बताते हैं। फेडरेशन जैसे यहाँ पे है ये ईंट, उसके बाद ये ईंट, उसके बाद ऐसे ईंट पर ईंट लगा गया, बीच में जो है इसके सीमेंट और अन्य प्रकार के लेपों का उपयोग किया गया। ईंट तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हवा उड़ा के इसको नहीं ले जा सकती। इसको जब तक हम हथौड़ी से वार नहीं करेंगे तब तक ये ईंट आसानी से निकलने वाली नहीं है। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश के नेताओं का, बुद्धिजीवी यानी जो भी नेता संविधान बनाने में सहभागी थे या फिर भाग लिए थे, हम उन्हीं के लिए बुद्धिजीवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पटेल साहब ने भी कहा दी थे उसमें, जो कि बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश को एकत्र करने में। हमारा देश कितनी अधिक रियासतों में टूटा हुआ था और उसे जोड़ने का काम जो है पटेल साहब ने किया था। तो देखिए यहाँ पे एक फेडरेशन में हम थोड़ी सी हथौड़ी का यूज़ करेंगे टूट जाएगा। लेकिन ये कहा गया क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान बाद में बना था, हमारे संविधान में बहुत सारे देशों की कॉपी पेस्ट है, यानी वहाँ की नकल उतारी गई है। तो जब नकल उतारते समय यहाँ पे जब फेडरेशन की बात आई कि फेडरेशन भारत चुने, तो भारत ने नहीं चुना, क्योंकि कहा गया कि अमेरिका के लोगों को कहा बुद्धिजीवी यानी थोड़ा उस वक्त विवेक से काम लेने के लिए उन्हें कहा यानी कि सोचा समझा जाता था कि वो विवेक से काम लेते हैं तो उनके अंदर तो फेडरेशन चल पाएगा। क्योंकि जो है बहुत आसानी से वो लोग हथौड़ी उठा के दीवार को तोड़ने के लिए, जो ईंट है एक प्रकार से समझिए राज्य है, राज्य इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो जो ये राज्य जुड़े हुए हैं वो बहुत आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन बहुत कठिनाई भी नहीं होगी। ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में अच्छे से चल सकता था, ये सभी लोगों का मानना था। लेकिन जब इंडिया ने फेडरेशन नहीं अपनाया तो बोला गया क्या अपनाएगा, तो इंडिया ने कहा कि हम यूनियन अपनाएंगे। हम क्या अपनाएंगे? यूनियन अपनाएंगे। यूनियन यानी क्या हुआ, ये ईंट, ये जो ईंट से बनी हुई दीवार है, इसके ऊपर एक प्लास्टर का लेप भी कर दिया है। जब इस पर प्लास्टर का लेप कर दिया जाएगा तो ईंट दिखेगी नहीं। जब ईंट दिखेगी ही नहीं तो फिर हम उसे तोड़ने का प्रयास कैसे करेंगे? तो इस प्रकार का संघ हमारा भारत जो है, तो यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और यह इससे अलग नहीं हो सकता, और यह इससे अलग नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जब आर्टिकल 1 समाप्त होता है तो फिर आती है आर्टिकल 2 की बात। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो हमारी संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, यानी राष्ट्रपति को एक प्रकार से बता दिया जाता है कि भाई हम उस राज्य को, राष्ट्रपति ऐसी थोड़ी ना है कि वो मना कर देंगे कि नहीं हम इस राज्य को नहीं मिलाना चाहते, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी संसद को ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को बता के राष्ट्रपति से अनुमति लेके, राष्ट्रपति से अनुमति क्या, वास्तव में तो राष्ट्रपति से अनुमति, राष्ट्रपति की जो है पावर दिए हुए हैं, एक्चुअल में पावर का यूज जो है मंत्रिमंडल यानी हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति दिया जा से ही
राज्य को मिलाने के लिए कहा गया है कि जो भी विदेशी राज्य को संसद मिलाना चाहेगी राष्ट्रपति से अनुमति लेगी और उस राज्य को मिला लेगी। तो ऐसा आर्टिकल 2 में कहा गया है। इसी आर्टिकल से तहत 35वें संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को उपराज्य का दर्जा सिक्किम को मिलाया गया है। अभी कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सिक्किम जो है बाहर का राज्य था उसे मिलाया गया है, लेकिन हाँ सिक्किम को मिलाया गया है। तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। भारत में पहले इसे मिलाया नहीं गया था, बल्कि इसे उपराज्य का यानी सह राज्य का दर्जा दिया गया था। आज पहले ही सिक्किम को कहा गया सिक्किम। बात यह है कि उसी वक्त तिब्बत पर चीन ने हमला किया और चीन ने यहाँ पर जब यहाँ इस तिब्बत पे हमला किया तो ये चीन ने तिब्बत के किसी लोग को इधर भेजा, किसी को इधर भेजा। यदि एक घर में 4 लोग हैं तो चारों को 4 दिशाओं में भेज दिया। इतना बड़ा चीन है, किसी को बीजिंग भेजा तो किसी को शंघाई भेजा, किसी को तिब्बत के पठार की ओर ही रहने दिया। इस प्रकार से किया, किसी को मंगोलिया के बॉर्डर के पास भेज दिया। तो इस प्रकार से जो है तिब्बत की दशा देखकर सिक्किम एकदम सहम गया कि ऐसा तो नहीं है कि पता चला कि हमें चीन मिला ले, इसलिए वो भारत के पास आया। तो भारत से भी उसे डर था, क्योंकि भाई किसी से अब भारत थोड़ा शक्तिशाली उसे नजर आ रहा था कि भारत हमें बचा सकता है। और यहाँ पे फिर भी ये तो आप जानते होंगे सत्य में जयते यहाँ पे चलता ही है, और सत्य की विजय के लिए यहाँ पे यानी यहाँ पे सबसे उचित जो है माना जाता है। यहाँ पे सत्य अहिंसा के सब पुजारी हैं। तो इसलिए सिक्किम को लगा कि हमें भारत से मिल जाना चाहिए। और भारत से मिलने के लिए उसने कहा ऐसा तो नहीं कि पता चला चीन ने तिब्बत के साथ जो हाल किया है कि एक घर के जितने लोग थे सभी को अलग अलग कर दिया, आप ऐसा तो मेरे साथ नहीं करेंगे ना कि पता चला हम आपसे मिल जाएं और आप किसी को पता भेज दीजिए तमिलनाडु, किसी को भेज दीजिए बिहार और किसी को यहीं पे रहने दीजिए और किसी को भेज दीजिए जम्मू कश्मीर, ऐसा तो नहीं करिएगा। तो फिर भारत ने कहा देखिए हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, आप जो है पहले स्वयं राज्य बन जाइए, आप हमारे साथ एक साल टाइप करके देखिए, यदि आपको भारत अच्छा लगता है तो आप भारत में रहिए, अन्यथा नहीं रहिए। तो सिक्किम को ये बात अच्छी लगी और वो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सह राज्य का दर्जा लिया और उसके एक साल बाद 36वें संविधान संशोधन 19 मई 1975 को उसे राज्य का दर्जा मिल गया। सिक्किम को लगा जब वो साल हुआ, एक वर्ष भारत के साथ बिताया तो उसे लगा कि नहीं भारत तो अच्छी बात है। और आप भी देखते होंगे कोई किसी के साथ सिक्किम वालों के साथ क्या कभी भेदभाव ऐसा तो होता नहीं कि नहीं आप भारतीय नहीं यार ऐसे हो तो ऐसा हुआ नहीं। सिक्किम को अच्छा लगा तो फिर जुड़ गया। जब जुड़ गया तो ऐसे आप भारत की संसद को ये पावर दिया गया है कि जो है राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से संसद किसी भी राज्य को मिला सकती है। उसके बाद आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत की संसद किसी भी राज्य के बिना अनुमति की, राज्य कहता रहेगा कि हमें मत तोड़िए फोड़िए, लेकिन बिना किसी राज्य के अनुमति के उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन या फिर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य को दे सकता है। ऐसा हमारे संविधान में कई बार हुआ भी है। तो ये आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो ये ऊपर के तीनों आर्टिकल हैं इनको जो है ये जो ऊपर के तीनों आर्टिकल हैं इन्हें आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर रखा गया है यानी कि जो है इस पर विशेष 368 में कहा गया है कि 66 संसद किसी भी बिल को पारित करेगी 368 के तहत तो 66% बिल के साथ पारित करेगी, लेकिन यहाँ पे 66% का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसमें राष्ट्रपति का जो है वो सिग्नेचर होने जरूरी है, इसलिए
राष्ट्रपति जो है बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के ये नहीं होगा। ये ऐसे भी राष्ट्रपति ऐसी तो बात है ही नहीं कि सिग्नेचर नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल द्वारा कार्य किया जाता है कोई भी ऐसा गलत कार्य करेगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी 5 साल के बाद जनता के सामने आना होता है, लेकिन फिर भी गलत तो करते ही हैं। आप लोग नेताओं को